थिंग को मानव बनने का इलाज मिलता है, लेकिन यह उसे केवल एक सप्ताह के लिए सामान्य बनाता है। जब वह केएसआई जैसा दिखने लगे तो उसने एक दर्दनाक बदलाव के बाद पड़ोसी जॉनी के साथ सीरम पीने का फैसला किया। वह दर्द में चिल्लाता है। जॉनी भय से देखकर कहता है कि वह बदतर दिखता है। क्रोधित होकर बेन आईना जांचता है और समझता है कि जॉनी शरारत कर रहा था। वह उसे गाली देता है, आईने में अपनी प्रशंसा करता है और फिर जॉनी से कहता है कि बदतमीज रहेगा तो चला जाए। इसके बदले जॉनी चूके अवसरों की भरपाई में जश्न मनाने पर जोर देता है। वे न्यूयॉर्क की सड़कों पर बिना लोगों की नजरों की परवाह किए चलते हैं। दोनों फुटबॉल मैच, दोस्तों के साथ पोकर और अपने निर्माता के साथ डिनर का आनंद लेते हैं। रात के देर में उन्हें एक गिरोह का सामना करना पड़ता है, इसलिए बेन वर्षों में पहली बार एक सामान्य आदमी को मारने का मौका पकड़ता है। उन्हें गिराने के बाद शहर में सवारी करते हैं और जॉनी पूछता है क्या साल में एक सप्ताह पर्याप्त है, जिस पर बेन जवाब देता है कि वह हर पल की कद्र करेगा। वे गंतव्य पर पहुंचते हैं। बेन हिचकिचाता है पर अंततः एलिसिया से मिल जाता है, जो उसे मानव देखकर आश्चर्यचकित होती है, जबकि गर्वित जॉनी बाहर से देखता है। हालांकि एक दुष्प्रभाव था कि बेन उम्र नहीं बढ़ता, वह मानवों की तुलना में केवल एक सप्ताह में 1 वर्ष बढ़ता है। ही वस्तु के भाग्य जानने के लिए समय मशीन बनाई। हजारों साल जीवित रहने पर वे 3012 की यात्रा करते हैं और न्यूयॉर्क को यूटोपिया पाते हैं। रीड तकनीकी प्रगति की सराहना करते हैं और देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग आज भी ऊंची खड़ी है, यहां तक कि 1000 साल बाद भी। इस बीच द थिंग नई फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर स्क्रूल आक्रमण का सामना कर रहा है। रीड और उनके पिता ने 4012 साल आगे यात्रा करने का निर्णय लिया। वे स्नातक समारोह में दाढ़ी वाला बूढ़ा बेन भाषण देते देखते हैं। वह उसके कार्यों की सराहना करता है और सब देखने आना चाहता है। दोनों आगे जाकर 5012 साल पहुंचते हैं और एक बूढ़े बेन से बात पाते हैं। कहते हैं कि हर कोई उसे पागल समझता है क्योंकि नहीं कोई याद रखता कि पहले चीजें कैसे थीं। वह बेंच पर बैठकर दिवंगत दोस्तों की मूर्तियों से बात करना शुरू कर देता है। 6012 साल में बेन ग्रिम आखिरकार 4000 वर्षों के बाद गुजर गए हैं। अंत में रीड और उनके पिता को वे उत्तर मिले जिन्हें वे तलाश रहे थे।